और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाऊंगा रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई नई बातें। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पीरियोडिक टेबल एक बेहतरीन रिसर्च जिससे एलिमेंट की जानकारी हासिल करना, उसकी प्रॉपर्टी जानना बहुत ही आसान हो गया। तो चलिए आइए जानते हैं पहले कौन थे। पहले थे डोबेरेनर, जिन्होंने ट्राइड्स बनाए। चलो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। उन्होंने बनाया ट्राइड्स लिथियम और सोडियम पोटेशियम का था, जिसमें उन्होंने बताया कि पहला और तीसरा एलिमेंट का जो एटॉमिक मास और उसका एवरेज होगा वो सेकंड जितना होगा। जो एग्जांपल में आपको दिख रहा है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 प्लस 39 पोटेशियम का मास, और उसका एवरेज अगर हम लोग करते हैं तो इक्वल टू वो आता है 23। तो ये हो गए डोबेरेनर के ट्राइड, जिन्होंने पहली बार पीरियोडिक टेबल की बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद आए न्यूलैंड, उन्होंने लाया ऑक्टेव। सो ऑक्टेव का मतलब होता है 8। पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें से सिमिलर होती है, ये न्यूलैंड्स ने बताया। जो कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो मैच होती है क्लोरीन से, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। सोडियम की प्रॉपर्टी मैच होती है पोटेशियम से। उसके बाद आते हैं सर जॉन मेंडल। उनकी लिखी हुई पीरियोडिक टेबल खास आपके लिए आपके सामने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल का बनना बहुत ही बड़ा बदलाव था। इतना ही नहीं, मेंडेलियव की पीरियोडिक टेबल देखकर ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था। तो चलिए आइए जानते हैं मॉडर्न मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेंडेलियव की मेरिट्स जो है, एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड ऑन द मोर फंडामेंटल बेसिस ऑन द एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज। ये मेरिट था जो कि आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये जो अरेंजमेंट हुआ है, यह अरेंजमेंट हुआ है उसके एटॉमिक मास के ऊपर। स्पेसेस वेर लेफ्ट वैकेंट टू अकोमोडेट द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। यहाँ पे आपको दिख रहा है 44 एंड 68 एटॉमिक मास नंबर वैकेंट है, क्योंकि वहाँ का एलिमेंट उस टाइम पता ही नहीं था। जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए, एग्जैक्टली उसी जगह वो फिट हो गए। ये था मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल का कमाल। It could predict the properties of the element which help in the discovery of new elements। और यही जानकारी नए एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने में बहुत कारगर साबित हुई। The inert gas element discovered later could be placed at the separate group without disturbing the periodic table। जो भी अलग से एक ग्रुप बनाया गया जहाँ पे पूरे के पूरे इनर्ट गैसेस फिट हो गए, जो कि विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट्स। हम देखते हैं अभी डीमेरिट्स क्या है। हाइड्रोजन रिजेंबल्स द अल्कली मेटल एंड द हैलोजन, सो नो रिजेंबल पोजीशन कुड बी गिव द हाइड्रोजन। जहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। हाइड्रोजन की पोजीशन आप देख रहे हो अल्कली एलिमेंट के ऊपर भी है और उसकी पोजीशन हैलोजन्स के ऊपर भी थी। तो ये एक डीमेरिट्स रहा मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल का। Isotopes of the some elements have different atomic masses. Each of them should be given a different position. As the isotopes have chemically similar, so there were not given the same position. So यहाँ पे हम देख सकते हैं isotopes is having the different atomic masses. अगर different atomic masses होते हैं तो उनकी पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए थी, जो कि इस पीरियोडिक टेबल में नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम, जिनकी पोजीशन आपको अलग अलग नहीं दिखाई देगी। तो ये एक डीमेरिट था मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल का। कोबाल्ट इज हायर एटॉमिक मास 58.93 इज प्लेस्ड बिफोर द निकेल 58.71। सो निकेल का एटॉमिक मास
कम है, लेकिन वो बाद में रखा गया कोबाल्ट के, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था, जिनका एटॉमिक मास है 58.93। तो ये भी एक डिमेरिट्स है। मैंगनीज इज प्लेस विद द हैलोजन विच टोटली डिफर द प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द हैलोजन्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोग मैंगनीज को देख रहे हैं, एग्जैक्टली क्लोरीन के नीचे है, तो मैंगनीज कोई भी प्रॉपर्टीज हैलोजन्स के साथ मैच नहीं करती। तो ये हुए हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो आइए जानते हैं अभी इसके बाद सर हेनरी मोसले को, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, जो कि बहुत ही अच्छा और अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं वही टेबल है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 118 एलिमेंट्स। टोटल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं 118। साइंटिस्ट अभी भी खोज कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा एलिमेंट्स बन भी रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ स्पैन यानी कि रहने का टाइम, लिविंग टाइम बहुत ही कम है। कुछ ऐसे वीडियोस में बाद में आपको जानकारी दूंगा, जिसमें इन एलिमेंट्स, जो नए एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया वो बहुत ही अच्छा था, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा हर एक प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी तरीके से मैच हो रही है। जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इन सभी की जानकारी दी है। जहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं। पहला जो ब्लॉक दिख रहा है आपको एस ब्लॉक है, बीच में जो है डी ब्लॉक, और आपको साइड में जो दिख रहा है पी ब्लॉक्स। ओके, और जो आपको नहीं दिख रहा है इस वीडियो में, वो है आपका एफ ब्लॉक, जो कि एट द बॉटम होता है। बॉटम में आपको मिलेगा एफ ब्लॉक, जो कि बिलोंग करता है, जो आपको वैकेंट पोजीशंस दिख रही है ब्लैक एंड ब्लू, जो डी ब्लॉक में, वही वैकेंट पोजीशन होती है लैंथेनियम एंड एक्टिनियम सीरीज की। तो आइए जानते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें इन पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। पीरियोडिक टेबल बनाया गया था एटॉमिक नंबर पे, तो जिसका एटॉमिक नंबर था 1, वो था हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि उसके सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन था, जो आपके सामने है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन था, इसीलिए वो फर्स्ट पोजीशन पे था। हीलियम में 2 प्रोटॉन थे, इसीलिए वो सेकेंड पोजीशन पे था। तो यही ज़्यादा चीज़ अच्छी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कंपेयर टू दी अदर्स। डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडेलीव, इन्होंने एटॉमिक मासेस पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट की, लेकिन हेनरी मोसले ने यही प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पे की। यहाँ पे हम लोग थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि आपको दिख रहे होंगे 6 प्रोटॉन्स एट द सेंटर ऑफ द कार्बन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इनर्ट गैस नियॉन को। इनर्ट गैस नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा आउटर मोस्ट शेल ऑफ नियॉन फील्ड विद द 8 इलेक्ट्रॉन विच इज कंप्लीटिंग द ऑक्टेट। तो ऑक्टेट अगर कंप्लीट है दोस्तों, तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होगा, इसी को कहते हैं इनर्ट गैस। तो यही इनर्ट गैस अब बहुत ही काम में आते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं दोस्तों ट्यूबलाइट्स या हमारे जो भी बल्ब्स होते हैं, उनमें भी इनर्ट गैसेस होते हैं। पहले जो पुरानी टीवीज थी उनमें भी ये कुछ इनर्ट गैस फिल किए जाते थे। मैं और एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे इनर्ट गैसेस की और अच्छी बातें आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल। अरे बाप रे, ये क्या है? ये है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी तो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऐसे भी एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है। तो कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव है? तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसका नाम है यूरेनियम। और आप देख रहे होंगे कि इस न्यूक्लियस जो है कितना खासा अनस्टेबल है कंपेयर टू दी हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नियॉन। इनके जो न्यूक्लियस आपने देखे होंगे वो काफ़ी स्टेबल थे, लेकिन यहाँ पे यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है काफ़ी अनस्टेबल है, जिसकी वजह से यूरेनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूरेनियम मेटल से कैसे अल्फा डीके हो रहा है। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, वो भी बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आएगी। और आपको ये सारी की सारी PDF जो है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा।
तो और ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।